नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, एक समय था जब पाकिस्तान के मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत चला करती थी और कश्मीर के ऊपर फैसलों को लेके वहां पर पाकिस्तान की सुनी जाती थी और हर फैसला इंडिया के खिलाफ जाता था। लेकिन नई सरकार आने के बाद ये सारा सीन चेंज हो गया और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हमारे साथ में आ गई। लेकिन दोस्तों, अभी अगर पाकिस्तान का अगर कोई करीबी देश है तो उसकी बात करें तो दोस्तों उसके अंदर केवल और केवल तुर्की और चाइना का ही नाम आता है। इवन मलेशिया भी उनके नज़दीक गया था, लेकिन भारत ने उसे अच्छी तरह समझा दिया और उसके बाद वह यहाँ से दूर ही रहता है। लेकिन अब दोस्तों, पाकिस्तान उस समय हक्का बक्का रह गया जब तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोआन ने यह कहा कि वे इसराइल के साथ अपने रिलेशन मजबूत करना चाहते हैं। यानी कि दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि वे भी यूएई की तरह इसराइल के साथ जाना चाहते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान की क्या स्थिति है, आज इसी पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोआन ने यह कहा कि हमारी इसराइल के साथ अभी भी इंटेलिजेंस के ऊपर शेयरिंग हो रही है और हम इसे और भी बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। केवल थोड़ी सी प्रॉब्लम है कुछ टॉप पे बैठे हुए लोगों के साथ में, बाकी हम इसराइल के साथ अपना रिलेशन बिल्ड ही करना चाहते हैं। और उनका इशारा सीधा सीधा इस बात की तरफ था कि जो फ़लस्तीन पॉलिसीज़ हैं इसराइल की, केवल उसे ही वे स्वीकार नहीं कर सकते और उनकी भी मजबूरी है, उनके लिए ये पॉलिसी रेड लाइन है। तो इसी कारण से उनके थोड़े इसराइल के साथ संबंध विच्छेद होते हैं, बाकी वह उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, तुर्की और पाकिस्तान अपने रिलेशन आगे बढ़ाते जा रहे हैं। स्पेशली दोस्तों, कश्मीर इशू के ऊपर भी तुर्की बोलता रहा है। और अभी दोस्तों, जब फर्स्ट एनिवर्सरी हुई थी जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को इंडिया के द्वारा हटाए जाने को लेकर, तो उसके ऊपर दोस्तों पाकिस्तान ने एक नया पॉलिटिकल मैप रिलीज किया था जिसमें वह जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ जो कि गुजरात का हिस्सा है, उसे अपना एरिया बताता हुआ दिखाई दे रहा था। और चाइना के अलावा तुर्की एकमात्र ऐसा देश था जिसने स्टेटमेंट जारी की थी पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए पहली एनिवर्सरी पे जम्मू और कश्मीर के नए स्टेटस जो इंडिया ने जारी किया था। और दूसरी तरफ पाकिस्तान फेल हो गया था कश्मीर इशू के ऊपर सपोर्ट हासिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के अंदर। तब भी दोस्तों सऊदी अरेबिया से तुर्की के रिश्ते भी खराब हो गए थे। और जब पाकिस्तान ने कश्मीर इशू के ऊपर स्टेटमेंट जारी करने के लिए कहा तो उसके बाद सऊदी अरब नाराज हो गया और उसने पाकिस्तान को जो $1 बिलियन की इंटरेस्ट फ्री लोन दिया हुआ था उसे भी वापस ले लिया और साथ ही उसे आगे के लिए नई ऑयल पेमेंट को रिन्यू करने के लिए मना कर दिया। और अभी दोस्तों, तुर्की ने एक एम्बेसडर भी नियुक्त किया है तेल अवीव के अंदर 2 सालों के बाद, जब से डिप्लोमेटिक टाइज कैंसिल हो गई थी इसराइल और तुर्की के बीच में। और इसके पीछे दोस्तों एक कारण यह भी बताया जाता है कि तुर्की जो बाइडेन जो कि नई सरकार बनाने वाले हैं उनको रिझाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने काटसा के तहत जब इन्होंने S-400 सिस्टम खरीदा था तो बहुत से प्रतिबंध लगा दिए थे और अब तुर्की इसे हटवाना चाहता है। और इसके अलावा दोस्तों, तुर्की अपनी बहुत सी चीजें पाकिस्तान को भी नहीं बेच पा रहा इन सैंक्शंस की वजह से। और यही कारण है कि पाकिस्तान ने भी इन सैंक्शन को कंडेम किया था और साथ ही अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री की सहायता से एक स्टेटमेंट भी जारी की थी। और दूसरी तरफ दोस्तों, पाकिस्तान ने यह बार बार कहा है कि वह इसराइल के साथ कभी भी नहीं जाएगा जब तक फिलिस्तीन की समस्या सोल्व नहीं हो जाती। और इसके अलावा बताया जा रहा था कि पाकिस्तान पे भी गल्फ एलाइज का काफ़ी ज़्यादा दबाव है कि वह इसराइल के साथ में रिलेशन सुधारे। लेकिन दोस्तों, शाह महमूद कुरैशी ने यूएई के काउंटर पार्ट को बताया कि उनके बहुत से इमोशन जुड़े हुए हैं फ़लस्तीन और कश्मीर के साथ में। लेकिन दोस्तों, अब बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के पास 2 ही मित्र रह गए थे और उसमें भी अब वह अकेला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों इमोशन से कुछ नहीं चलता, अपनी चीज़ें भी देखनी होती है, देश भी चलाना होता है। और इसी वजह से लोग दोस्तों कूटनीति के अंदर कभी एक तरफ से खेलते हैं और कभी दोनों तरफ से, और वही तुर्की कर रहा है क्योंकि उसकी भी हालत बहुत ही ख़राब होती जा रही है। स्पेशली अगर इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो ऐसे में दोस्तों अगर इकोनॉमी ख़राब होगी तो आपकी मिलिट्री नहीं चल सकती, और ये बात पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही। और यही कारण है कि दोस्तों वहां के प्रधानमंत्री मीटिंग करते हैं नान और रोटी के प्राइस को तय करने के लिए, और दूसरी तरफ इन्हें टेररिज्म भी फैलाना है। और अभी दोस्तों उनकी आधी से अधिक कमाई कर्ज की किश्त को चुकाने के अंदर चली जाती है। और अभी आप देखिए आगे आगे क्या होगा, क्योंकि दोस्तों चाइना भी अब सीपेक से पीछे हटता जा रहा है। धन्यवाद, जय हिंद।